जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 29 मार्च 2026 और 29 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय दीजिए। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 29 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि यदि अगर करंट अफेयर्स रोज़ का नहीं देख पाते हैं तो आप वीकली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। यह हमारा 1 मार्च से 7 मार्च तक का करंट अफेयर्स बना दें या 8 मार्च से 21 मार्च तक के करंट अफेयर्स अपलोड कर दें। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ वन लाइनर के फॉर्मेट में बात करते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट बात करते हैं और केवल वन लाइनर के फॉर्मेट में बात करते हैं, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं बताते हैं जितना डिटेल में इस वीडियो में आपसे हम बात करते हैं। यह वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा। RSR हॉट ट्रिक्स पे ही एक साइंस का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको हम एकदम टू द पॉइंट और ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स के साथ आपको हम बता रहे हैं यह सीरीज, ठीक है। कभी भी आप मिस नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको सिर्फ बताया गया है, पढ़ाया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम याद करवाएं। किसी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे आप क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाएंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका आंसर ये होगा कि वो होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार यह सब आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, जिसमें पहला हम लोग क्लास किए थे कोशिका, दूसरा किए थे एनिमल किंगडम, तीसरा किए थे पाचन तंत्र और चौथा किए थे मानव हार्मोन, ठीक है। यह सीरीज आप कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। इसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पूरा ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स के साथ बताया गया है, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया। तो यह विश्व रंगमंच दिवस यह कब मनाया गया? यह 27 मार्च को मनाया गया। कब? 27 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस यह 2026 27 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन रंगमंच की कालजयी कला और उसके समाज पर पड़ने वाली गहरे प्रभाव का उत्सव है, ठीक है। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को क्या मनाया गया है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व वन जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्तीरीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 9 मार्च को राष्ट्रीय बौद्धिक दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस भी मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। 17 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, साथ में फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गुरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस और विश्व कविता दिवस भी मनाया गया और साथ में विश्व हिमनद दिवस और विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया है। तो 21 मार्च में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाएगा और इसका थीम इम्पोर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, वाटर एंड जेंडर। 23 मार्च को विश्व
मौसम दिवस मनाया गया है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और साथ में विश्व भालू दिवस और शहीद दिवस मनाया गया है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, और इसका थीम याद रखिएगा, यस वी कैन एंड टीबी। 26 मार्च को मृगी जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो अब तक मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह कभी भी आपके सामने नहीं आते हैं। आपके सामने जब भी हम आते हैं एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। ठीक है, से आप किसी भी चीज़ को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो वो आसान हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में सरकार ने कहा कोसंबा, क्या है कोसंबा ROR फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। तो कोसंबा ROR फ्लाईओवर को मंजूरी दी है, यह गुजरात सरकार ने दी है। कौन दी है, गुजरात सरकार ने दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने गुजरात के कोसंबा ROR फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। बुनियादी ढांचा प्रोत्साहन भारतीय रेलवे ने गुजरात और बिहार में कुल 647.58 करोड़ की 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना, भारी यातायात की भीड़ को कम करना और प्रमुख रेल गलियारों की समग्र परिचालन दक्षता में सुधार करना है। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा, गांधीनगर। गांधीनगर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर आप RSR करंट अफेयर्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये आपको दिमाग में क्लिक करना हुआ। क्या, किसे बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है, गांधीनगर में। और बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ, तो यह दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, तो यह थाईलैंड में। क्या हम बोले, बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ, तो गांधीनगर में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ, तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, तो थाईलैंड में। गुजरात के CM कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, गुजरात है। गुजरात में याद रखेंगे कि गुजरात में माधवपुर घेर मेले का ये आयोजन हुआ है। कहाँ, गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में 2030 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ है। कहाँ, गुजरात में। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ, गुजरात में। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ, गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी तट पे है। गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनाड बंदरगाह है। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रखा गया है। दहेज बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। गुजरात सरकार के द्वारा अभी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ, गुजरात के जामनगर में। ठीक है, इतना चीज़ याद रखेंगे गुजरात से। अभी UCC क्या है, UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, यह गुजरात बना है। पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड।
ठीक है। यूसीसी से याद रखिएगा, किसे यूसीसी किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44 में आता है। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो उसमें आर्टिकल 44 में आता है। और यूसीसी यानी कि समान सिविल संहिता, ठीक है, यह सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? देखिए, अगर आज़ादी से पहले कहेगा तो यह हो जाएगा गोवा में, आज़ादी के बाद सबसे पहले कहाँ हो जाएगा तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में, और उसके बाद कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा गुजरात में। इतना याद रखेंगे। अच्छा, गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। गुजरात सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट के सफल परीक्षण किया है। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच, क्या बोले हम, लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की है। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरू की है। गुजरात सरकार ने HER-START 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने उन्नत ऑप्शन ट्रेडिंग को सरल बनाने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन लॉन्च किया है? यह नेक्स्ट ऑप्शन कौन लॉन्च किया है? HDFC सिक्योरिटीज ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। किसे? अभी HDFC सिक्योरिटीज उन्नत ऑप्शन ट्रेडिंग को सरल बनाने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ? या फ्रांस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ, यह 2026 में कहाँ भाग लेंगे? फ्रांस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब फ्रांस की बात आई है, यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगा? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? एम्मानुएल मैक्रोन। कौन है? एम्मानुएल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस भाषा दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच एक शक्ति अभ्यास होता है। ठीक है, क्या होता है? शक्ति अभ्यास, जो कि 2025 में फ्रांस की ला कैवेलरी में, क्या बोले हम, फ्रांस के ला कैवेलरी में 2025 का शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ। भारत और फ्रांस के बीच वरुणा सैन्य अभ्यास भी होता है। क्या होता है? वरुणा सैन्य अभ्यास। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच होता है। इतना याद रखेंगे फ्रांस से। अच्छा, अभी फ्रांस के द्वारा, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। कौन सा पुरस्कार दिया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार। अच्छा, पुरस्कार की बात है आई है प्रधानमंत्री को, तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार, यह कुवैत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया यह सब पुरस्कार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उसके बाद नाम्बिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मीरा बिलिस पुरस्कार दिया गया। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार यह दिया गया भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। गुयाना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। कौन सा? की टू सिटी पुरस्कार दिया गया किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए ये है की टू सिटी, एक है सिटी की ऑफ ऑनर। क्या बोले हम? सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को सलो बालिका के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि दी गई और द्रौपदी मुर्मू जी का विंग्स ऑफ होप पुस्तक है। इतना याद रखेंगे फ्रांस से। देखिए फिर को कनेक्ट करके इतना जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं या को कनेक्ट करके पढ़ना है। अभी फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पारित किया है। कौन किया है? यह फ्रांस ने किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU पर साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लियोने ने अपनी मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी, कौन है? सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र फुटबॉल से संन्यास लिया है। इतना याद रखेंगे अभी फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अग्निकुल, क्या बोले हम? अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निनेत्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यह सफल परीक्षण तमिलनाडु के चेन्नई में किया है। कहाँ? चेन्नई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निनेत्र यह कहाँ सफल परीक्षण किया? चेन्नई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीन मानिए ना, किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू लिखने की आदत बना लेते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इस कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? यह कौन बना है? यह गुजरात बना है। कौन? गुजरात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।